अभिषेक करे, नाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विदूतरांग्रिम प्रसेदतापम बल मुक्तिमपि प्रकृष्टै भक्त्याजलय जनपतिम बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्से च्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुदु बुफलार की कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल नालिकेर जल स्वच्छ शीत पूत मनोहर स्नान क्रिया कृतार्थ विदिदे विशुदस्ना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस भक्त्यालला तटदेश निवेद तो चैयसे च्युतासुरवरासुर मस्तनाथै तत्काल पीलित महेक्षुरस सदारा सद्या पुनाथ दिनबिंबते युष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। गताभिषेक घी का कलश उत्कृष्ट वर्णनभेम रसाभिरामो देह प्रभावले संगम लुप्त दीप्तिम धारां गतसगुणगुणान्मया वन्दे रतां सर्वसंसपनोपयुक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश संपूर्ण सारसदांक मरीचिदालय से निर्वात में स्वामी सुप्रवाही क्षीरई जिनः सुतितरे सिंधबाना संपादनमक्षतमेतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश दुग्धाभि बीज पे संतित फेन राशि पांडुत कांत में विदरताम ती वदक नांगता जिनपदे प्रतिमान सुधारा संपदतां सपदवांच सिद्धेवाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश संस्नापित घृत दुग्ध दधीक्षुवाहि सर्वाभितो सर्विराधुलाभि उद्वस्त तद्विदाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारी पूरई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश इष्टैर मनोरसतिर भव पुंसां पुण्य समण कल से निखलैर्वसानि संसार सागर विलंघन हेतु से तू माप्लावये त्रिभुवनैक पतिम जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्र चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति चंदन विलेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं प्रभुरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरनघनसार चतुस्समाडे दामोदवासि समधिगंत्रालय मिश्री कृतेन पैशान पुंगवानां त्रिलोकपावन महासपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुपुफलार की कई धोल मंगल कांड बाकुले
जिन ग्रहे जिनात्मा में जो ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। ज्येष्ठ दिन तरफ से इनको मिट्टी का कलर दे दीजिए। हाँ, ज्येष्ठ दिन तरफ से जो लोग ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। आज ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा है और कल तक यह अभिषेक चलेगा। पुनः परसों भगवान ऋषभ देव का गर्भ कल्याणक है। तो आज का ये ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक ऊपर से ब्रह्मचारिणी बहनें कर रही हैं और नीचे भी सब लोग कीजिएगा मिल करके। नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाये सुस्वामी आदि जिनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाओं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेविय सुरगैनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाओं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करनी। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाओं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम हारिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नभाओं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। आदि प्रभोजन आदि गुरु आदि नमो हरिहंत आदि समय सुमिरण करो भय भंजन भगवंत। अमर नयर समन हरि अयोध्या नाभि नरेंद्र बसेज सुबुद्या। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। तसुपट रानी मरुदाई देवी माया युगपति आदि जिनेश्वर जाया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। ज्येष्ठ मास अभिषेक सुखरिया अष्टोत्तर शत कुंभ सुभरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। भवकत जलधारा संचरिया ललित कलोल धरन उत्तरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। जय जयकार असुर उच्चरिया इंद्र इंद्राणी सिंहासन धरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। अंग अंग नवभूषण हरिया कुंडल हार हरित मणि जरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। प्रसव नाथ सत्यनाथ सुसैया कमल नयन कमलापति कैया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। जुगला धर्म निवारण वरिया सुर नर किन्नर गंधोदक सरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। हिमे हिमांशु चंदन घन सरिया भूरी सुगंध गंध परिसरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। रतन कचोल कुमार निभरिया जिन चरणाम्बुज पूजत हरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। अक्षत अक्षत वास लहरिया रोहिणी कांत किरण समसरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। देखत रुचि कर अमर निकरिया पंचमुष्टि आगे जिन धरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। सुंदर पारी जाति मोगरिया कमल बकुल पाटल कुमुदरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। चरवर दीप धूप फल फलिया फल सुरसाल मधुर रस भरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। कुसुमांजलि सांजलि समुजलिया पंडित राज आम्र बचकलिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शिरोदधि भरिया। त्रिभुवन कीर्तिपति पंकज वरिया रत्नभूषण सूरि महापदि करिया।
सुरपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। जय जयकार असुर उच्चरिया, ब्रह्म कृष्ण जिन राज स्तविया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। कुंभ कलश भरी जो जन ढरिया, शाश्वत धर्म सदा अनुसरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम्। ओम ह्रीं चादिनाथेन्द्राय नमः। पूर्णकुम्भेन ज्येष्ठ जिन्वरभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ जिन्वरादिनाथेन्द्रार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी, इनके हाथ में शांति झारी दे दें। पांडवनगर से आए हैं, दिल्ली से। विशाल जैन नाम है आपका, इनके हाथ में झारी दे दो, शांति धारा करिए। आज आपको सौभाग्य मिल रहा है कि भगवान की जन्मभूमि में आप पूरा अभिषेक कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय, दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय, शांति कराय सर्वपाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्वगोपसर्व विनाशनाय, सर्व प्रकट क्षुद्रपद विनाशाय, छामनाम विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम राज नमः। गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर विसंगस्य आज के शानदारा करता श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुकुमार जैन, विशाल जैन, निधि जैन, सुविधि जैन, कृपिता जैन, पांडवनगर दिल्ली निवासी परिवार से संघर्ष राजबाला जैन के भाई वीरेंद्र कुमार जैन, बेंगलोर भाभी मधुर वीणा जैन, सुपुत्र विकास जैन, आकाश जैन, सुरभि जैन, पौत्र के स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से श्री संघपति थे अनिल कुमार जैन, श्रीमती नीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामकानुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव, आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, जानवी जैन, कुमारी नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश जैन सराब, आदि जैन, स्मृति जैन, अध्याप जैन, अर्पिता जैन, सिद्धार्थ जैन, दीप्ति जैन, अमृत जैन, शिखा जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष राव, जम्मू हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, अमिता जैन, शिशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, सौ सारिका प्रवीण बिलाला अकोला, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, श्रीमती त्रितला चंद्रप्रकाश जैन, लखनऊ के पुत्र, अरिहंत राशि जैन, आशी अर्षा जैन, लखनऊ निवासी परिवार से न्यायमूर्ति थे कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान अजय जैन, दीवान सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद्र, बीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष महाराज सोनिया सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणीत कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, अमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेती, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामरे साबड़ा, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची, नितिन आर्यो स्तब्य जैन, राजपुर और दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्क मयंक, धनावत परिवार कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत पुत्र नमन जैन, सीए पार्वतो जैन, सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुबी जैन, कुमारी सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन,
श्री राहुल कुमार अक्षय जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ से देश, आदित्य प्रीति नित्या जैन सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर विजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्री अंशु जैन पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर हरियाणा, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल सुबी जैन, राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर एवं समस्त परिवार नागपुर, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, गौरव नीसू जैन पुनी सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुड़गावा हरियाणा निवासी परिवार से 16 दिवसीय शांति विधान के पुण्यादक परिवार, डॉक्टर पंकज जैन डॉक्टर रश्मि जैन सिलीगुड़ी, श्री विनोद कुमार जी सेठी परिवार दीमापुर, श्री अशोक जी चांदवाड़ परिवार जयपुर, श्री दिनेश जैन सर्वेश अखिलेश जी पाटनी कोलकाता, श्री सुमेल नर्मदा देवी परिवार कलकत्ता, श्री अनिल पुल के दूसरी ख्याति पूनम जैन सेठी अशोक विहार, श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल मुंबई, श्री संजीव कुमार रेखा जैन गुलाबचंद जैन हैदराबाद निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व रागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सिंह भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अग्नि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सर्प भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व युद्ध भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व जलोदर भगंदर खुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व निग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भूत पिशाच मंत्र डाक किन्यादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चौर भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आतरोध ध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व पापम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान अवालंकृत से महावीर सातम प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं वरमाद्यानावादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती देवदाती क्षेत्रे 20 संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम सानधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासगणम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मनातमादिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलिघात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कतोपरि शांति धारम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानु चतुर्भिसंगस्य आज के शानदारा करता
श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुकुमार चंद जैन, विशाल जैन, निधि जैन, सुविधि जैन, कृपिता जैन, पांडवनगर दिल्ली निवासी सपरिवार से संघर्ष राजबाला के भाई वीरेंद्र कुमार जैन, बेंगलोर, भाभी मधुर वीणा जैन, सुपुत्र विकास जैन, आकाश जैन, सुरभि जैन, पौत्र के स्वास्थ्यलाभाद सपरिवार से आशीष जैन, जरवल रोड निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु, तुष्टिम कुरु गुरु, पुष्टिम कुरु गुरु, आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु गुरु बसठ स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान मान की की जय। जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामी ते स्वाहा। ओम ह्रीम भगवान ऋषभदेव के भगवान अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव जितना रघुनंदन सुमतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की चरणों में अर्घ्यम नृपामी स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार शांति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं, क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम नृवपामी स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। आप पूज गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं जेठ जनवर का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर सामने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर सामने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। शारदा पक्षी का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्माओं, आज जेठ शुक्ला पूर्णिमा और जेठ जनवर का महान पर्व चल रहा है। शारदा पक्ष का दिवस भी कल तक है, 16 दिन तक रहता है, आगे एकम तक रहता है, एकम से एकम तक। जेठ शुक्ला एक प्रतिपदा से आश्विन कृष्णा ये आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा तक जेठ जनवर व्रत रहता है। और इसलिए कल भी मंत्र चलेगा, कल भी व्रत रहेगा, आप ध्यान रखें। और इसके साथ आज विश्व योग दिवस है। आज जो है सारे भारत में ही नहीं, विश्व में सब जगह, चाहे कश्मीर है, कहीं भी है, योगा की क्लास और योगा का महत्व दिखाया जा रहा है। लोग योगा सिखाते हैं। हमारे संघर्ष ब्रह्मचारी अध्यात्म जैन भी योगाचारी रहे हैं और जो भी ये भी जो है हजारों लोगों को योगा सिखाएंगे। हमारे संघ में भी हमने पाया था प्रारंभ से ही, हमारे यहाँ छिलिका विशालमती आदि योगा करती भी थी, कराती भी थी। सोलापुर में आश्रम में ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई जी भी स्वयं योगा करती थी, कराती थी। और तो क्या, और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज दिल्ली में राजधानी में जो चौमासा किया है सन 1974 में, बराबर लाल मंदिर की छत पर जाकर के और योगा करते थे। और तो बात यही है, संघ में साधु भी अनेकों साधु योगा करते रहे हैं, प्रारंभ से ही हमने पाया है और हमने भी सीखा है, सिखाया है। और अनेकों जगह इसकी क्लास भी चलाई है हमने भी पहले। और हमारी आरिका चंदावती जी भी अब योगा की क्लास जब तब चलाया करती हैं और उसके साथ ध्यान भी सिखाते हैं। योगा करा करके ध्यान भी सिखाते हैं, 3 लोग का ध्यान, ओम का ध्यान, ह्रीम का ध्यान आदि ध्यान भी कराते हैं।
ये सब योगा से संबंधित है। आप ध्यान रखें, 11 अंग और 14 पूर्व से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। 14 पूर्वों में एक है प्राणावाय प्रवात पूर्व। इस प्राणावाय प्रवात पूर्व में अनेक प्रकार से योगा आदि करने की, प्राणायाम आदि करने की और महामंत्र नमोकार मंत्र को 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ने की परंपरा अनादि है। 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ने की परंपरा अनादि है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है 27 श्वासोच्छ्वास में। हम पढ़ें या न पढ़ें वो बात अलग है, आगम की आज्ञा है। तो बात यही है कि ये प्राणायाम योगा आदि की परंपरा और इसका संबंध 11 14 पूर्व से है, आगम से जुड़ा हुआ है और हमारे संघ के साधुओं से भी और सभी से हमेशा प्रारंभ से ही हमने पाया है, देखा है और किया है, कराया है। भव्यात्माओं, ये केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही नहीं है, मन को भी स्वस्थ रखने के लिए है। मन पर भी इसमें नियंत्रण होता है और योगा के साथ साथ थोड़ा ध्यान करने से, ओम का ध्यान, ह्रीम आदि का ध्यान करने से मन पर भी विजय प्राप्त होती है। मन, वचन और काय तीनों का प्राणायाम होना, तीनों को बस में करना, तीनों को स्वस्थ रखना, उसके साथ शरीर को स्वस्थ रखना और उसके साथ आत्मा को स्वस्थ रखना, ये आत्मा को भी स्वस्थ करती है। योगा की प्रक्रिया हमेशा ध्यान में रखें। और बात यही है कि द्वादशांग से परे कुछ भी नहीं है। जो आयुर्वेद है वो भी द्वादशांग से संबंधित है और जितने भी ग्रंथ हैं और जो भी कला है, जो भी क्रियाएं हैं संसार में, असीमसी कृषि आदि, वो सब द्वादशांग से ही संबंधित है। और भगवान ऋषभदेव ने प्रारंभ से ही इन क्रियाओं को सिखाया है, अपने पुत्रों को पढ़ाया है और भरत चक्रवर्ती आदि को, बाहुबली आदि को सब सिखाया है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तो ये सब आज भी जो है योग दिवस, योग गुरु और योग दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, बड़ी प्रसन्नता होती है। आगम के परिप्रेक्ष्य में शरीर को स्वस्थ रखते हुए आत्मा को भी स्वस्थ रखना है और मन को केंद्रित करके, मन को वश में करते हुए और इसमें ध्यान का भी अभ्यास करना है। ओम का ध्यान, ह्रीम का ध्यान, ओम का उच्चारण करते हुए श्वासोच्छ्वास लिया जाता है। ओम तो इससे जो है बहुत लाभ होते हैं। अनेक प्रकार की व्याधियाँ दूर होती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है आदि। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। ये जैन आगम से, जैन द्वादशांग से परे संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी के अंतर्गत है। जो भी है आयुर्वेदिक आदि, अहिंसक प्रक्रियाएं, अहिंसक क्रियाएं, अहिंसक आयुर्वेद, ये सब द्वादशांग से संबंधित है। ऐसे 11 अंग और 14 पूर्व को, द्वादशांग को नमन करते हुए और गुरुजनों को भी नमन करते हुए, आचार्य श्री सांसार आदि को आपके लिए बहुत बहुत, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज का दिवस भी सबके लिए मंगलमय हो। सब लोग जो है प्राणायाम योगा आदि सीखें और नमोकार मंत्र को, मेरी तो सबके लिए प्रेरणा है कि नमोकार मंत्र को 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ना सीखें। नमो अरिहंताणम बोलते हुए सांस को खींचना और पेट को फुलाना। नमो सिद्धाणम बोलते हुए श्वास को छोड़ना। नमो आर्यमणम बोलते हुए श्वास को खींचना। नमो वज्रयाणम बोलते हुए श्वास को छोड़ना। नमो लोहे बोलते हुए श्वास को खींचना और सब साहुणम बोलते हुए श्वास को छोड़ना। ये 3 बार प्राणायाम करते हुए, 3 बार श्वासोच्छ्वास लेते हुए 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। इस प्रक्रिया को भी आप अपनाएं और इस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया से अपने श्वास को और अपने आयु को दीर्घायु बनाएं, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर अध्यात्म जी जैन बहुत बड़े विद्यालय के प्रांगण में लगभग 1000 विद्यार्थियों का योग शिविर ले रहे हैं।
आज कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह जगह योग के शिविर लगाए जा रहे हैं। महानुभाव, योग का मतलब क्या है? मन, वचन और काय, ये तीन चीज़ें अपने पास हैं। तो मन को स्थिर रखना, काय को, शरीर को अनुशासित रखना, इससे वचन अपने आप अनुशासित हो जाते हैं। अर्थात जब इन तीनों योगों की प्रक्रिया को हम अनुशासित करके उसे अपवित्र से पवित्र बना लेते हैं, वहीं पर योग सार्थक हो जाता है। असली योग में लीन हुए हमारे संतगण और अरिहंत भगवान, जिन्होंने अपने मन वचन काय तीनों योगों का निरोध करके और गुप्तियों का पालन किया, पुनः वीतरागता की ओर अग्रसर हुए, तो उन्होंने योग से अयोग की अवस्था प्राप्त कर ली। देखो, वर्तमान के युग में मन को और शरीर को स्वस्थ बनाना यही मुख्य उद्देश्य होता है, जिसके लिए सर्वप्रथम प्राणायाम और श्वास की प्रक्रिया पर ध्यान देना होता है। बंधुओं, प्राणायाम के अंदर अनेक प्रकार की प्रक्रिया हैं और जहाँ तक मन को अनुशासित करने की बात है, किसी न किसी बीजाक्षर पद पर मन को केंद्रित किया जाता है। तो हम ओंकार बीजाक्षर, जो भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, उसको लक्ष्य बना करके और उसका ध्यान आप लोगों को कराएंगे। तो सर्वप्रथम आप सब पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे। जो जहाँ पर हैं अपने अपने स्थानों पर पारस चैनल के समक्ष बैठे हैं। पद्मासन का मतलब है बायां पैर दाहिने पैर की जांघ पर और बायां पैर दाहिने पैर की जांघ पर रखना, ये पद्मासन कहलाता है। अर्ध पद्मासन है कि केवल बायां पैर दाहिने पैर की जांघ पर रखें और बाकी दाहिने पैर को अपने घुटने पर रख लीजिए। तो और यदि इसमें भी आपको बैठने में दिक्कत है तो आप सुखासन से आराम से बैठिए। शरीर पर जितना परिग्रह है उसके अतिरिक्त समस्त परिग्रह का त्याग कर दें, केवल ध्यान करने तक। और यह अध्यात्म जैन का योग शिविर देख रहे हैं आप, और शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आप सबको जो योग का ध्यान का अभ्यास कराया जाता है उसको करिएगा। हथेली पर हथेली रखें, शरीर को बिल्कुल सीधा करें, यानी बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली रखिए। शरीर बिल्कुल सीधा करें, आँखों को कोमलता से बंद करें और ओंकार की ध्वनि प्रारंभ करेंगे मेरे साथ में। ओम अर्थात अपने नाभि स्थान से निकलते हुए एक नाद को देखें और कंठ तक आने में आपको अपने दोनों होठों में स्पेस रखना है। कंठ के बाद म का उच्चारण करते हुए नाक तक ले जाने में होठों का स्पेस और कम कर दें, और उसके बाद बिंदु का उच्चारण करने में नाक से ऊपर अपने मस्तक के ब्रह्म भाग तक ले जाने में दोनों होठों को चिपका करके ओंकार की ध्वनि करेंगे। प्रारंभ करें ओम की ध्वनि।
पुनः मानसिक स्थिरता के लिए ध्यान के योग के सूत्रों का उच्चारण करें। ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् परमानंद स्वरूपोऽहम् परमानंद स्वरूपोऽहम् चैतन्य स्वरूपोऽहम् चैतन्य स्वरूपोऽहम् चिन्मय ज्योति स्वरूपोऽहम् चिन्मय ज्योति स्वरूपोऽहम् शुद्ध बुद्ध स्वरूपोऽहम् शुद्ध बुद्ध स्वरूपोऽहम्। अर्थात चिंतन कीजिए कि जैसे बीज में वृक्ष, दूध में घी, तिल में तेल शक्ति रूप में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार से हम सब की आत्मा के अंदर शक्ति रूप में परमात्मा भगवान आत्मा छिपा हुआ है। जैसे पुरुषार्थ से बीज से वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, तिल से तेल निकल जाता है, दूध से घी निकलने की प्रक्रिया प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार से पुरुषार्थ पूर्वक हमारा आत्मा भी परमात्मा भगवान आत्मा बन सकता है। जैसे अनंत अनंत सिद्ध परमात्माओं ने तपस्या करके ध्यान की अग्नि से योग के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया और 3 लोक के अग्रभाग पर सिद्ध शिला पर विराजमान कर लिया, तो आप सबको भी उस परमात्मा की ओर चलना है, मन को शुद्ध बनाना है। तो अपने हृदय के अंदर एक केसरिया रंग का ओम बीजाक्षर विराजमान कीजिए। ओम, जिसके अंदर 5 परमेष्ठियों की शक्ति विद्यमान है, उस ओम को, केसरिया ओम को हृदय में विराजमान किया गया। अंतर्दृष्टि से उसका दर्शन करें। यही समय है जब मन, वचन और काय को केवल ओम पर केंद्रित कर दें। सारी बाह्य चेष्टाओं को रोक करके मन को केंद्रित करें ओम बीजाक्षर पर। ओम। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवंत, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, इन 5 परमेष्ठियों की शक्ति हमारी आत्मा के अंदर प्रविष्ट हो रही है, ऐसी अनुभूति करें। ओम के चारों ओर एक गोलाकार देखें और उस गोलाकार से निकलती हुई सिंदूरी वर्ण की सूर्य की किरणें देखिएगा। जैसे अभी प्रातः काल में सूर्य उदित हो रहा है तो उसकी लाल लाल किरणें पूरे आकाश मंडल में व्याप्त हैं। वही ओम का सूर्य अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर विराजमान है, उसका दर्शन करें। मन एकदम प्रकाशित हो जाएगा। मन की सभी विकृतियाँ, सभी पाप, सभी बुरे परिणाम, कलुषित भाव सब नष्ट हो रहे हैं, ऐसा चिंतन करें। मेरा मन पवित्र हो रहा है। मेरे मन के अंदर ओम का सूर्य विद्यमान है। उस सूर्य की किरणें पूरे शरीर के अंदर व्याप्त हो रही हैं।
वह सूर्य केवल आकाश मंडल का सूर्य नहीं है, वह सूर्य है ओम का सूर्य, जिसके अंदर से पांचों परमेष्ठियों की शक्ति की किरणें निकल रही हैं और वो शरीर एवं आत्मा को पवित्र बना रही हैं। इस सूर्य का दर्शन करते हुए मस्तक के अंदर से पांचों परमेष्ठियों की शक्ति को अंदर में प्रवेश होती हुई महसूस करें। मस्तक के सारे रोग नष्ट हो रहे हैं। वह प्रकाश कंठ तक पहुंचा, कंठ के रोग नष्ट हो रहे हैं, कंठ की समस्त विकृतियां समाप्त हो रही हैं। दोनों कंधों में, पीठ में, स्पाइनल के अंदर वह पंच परमेष्ठि की किरणें पहुंच रही हैं। पेट में, हिप्स में, जांघों में, पैर में ऊपर से नीचे तक सब जगह एक अलौकिक सूर्य की किरणों की अनुभूति करें। पंजे में, एड़ी, टखना, सब जगह अपने मुखमंडल में नाक, आँख, कान, जिह्वा, होंठ, ठुड्डी, कपोल, सभी जगह पंच परमेष्ठियों की शक्ति ने अपना वास किया है। इसलिए चिंतन करें, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। इतना चिंतन भी प्रातःकाल किया जाएगा। कई घंटे तक शरीर और आत्मा स्वस्थ रहेगा। ध्यान के समापन की बेला में प्राणायाम और योग के माध्यम से मन को स्थिर करने के लिए महामंत्र नमोकार के मानसिक उच्चारण के साथ दीर्घ श्वासोच्छ्वास लीजिए। लॉन्ग ब्रीदिंग। नमो अरिहंताणम को मन में स्मरण करते हुए गहरा लंबा श्वास भरें। नमो सिद्धाणम के साथ धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। नाक से ही श्वास लेना है, नाक से ही श्वास को भरना है। होंठों को बंद करके रखें। नमो आयर्याणम बोलते हुए श्वास भरें। श्वास भरते समय पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर को जाना चाहिए, पिचकना चाहिए। नमो उवज्झाणम बोलते हुए श्वास को छोड़ें। नमो लोय बोलते हुए श्वास भरें। सव साउणम बोलते हुए श्वास को छोड़ें। ये मैंने आपको बोलते हुए कराया। अब एक बार नमोकार मंत्र में 3 बार श्वासोच्छ्वास स्वयं ओम का चिंतन करते हुए करेंगे। जितना लंबा श्वास भरेंगे उतना ही आपकी आयु वृद्धि होगी, अकाल मरण नहीं होगा और पूरे जीवन के अंतिम क्षण तक उपयोग स्थिर रहेगा। तो महामंत्र नमोकार को इस प्रकार से प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल में अगर 9-9 बार पढ़ते हुए 27-27 श्वासोच्छ्वास किया तो समझो आपका श्वास एकदम स्वस्थ हो जाएगा। शरीर के अंदर जो वात, पित्त, कफ की प्रक्रियाएं हैं, कोई भी चीज़ अनबैलेंस हो रही है वो सब बैलेंस में आ जाएंगे। ओंकार की ध्वनि से सारा साइनस, माइग्रेन का दर्द एकदम समाप्त होगा धीरे धीरे करने से।
कुछ समय के अंदर ही आपको इसके फायदे नज़र आने लगेंगे। अब ध्यान को समापन की बेला में ले चलती हूँ और प्राणायाम किया आपने। अब आगे श्लोक का उच्चारण करें। शिवम शुद्ध बुद्धम शिवं शुद्ध बुद्धं परम विश्वनाथम परम विश्वनाथं न देवो न बंधुर न देवो न बन्धु न कर्ता न कर्म न कर्ता न कर्म न अंगम न संगम न अङ्गं न सङ्गं न इच्छा न कायम न इच्छा न कायं चिदानंद रूपम चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम नमो वीतरागं चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। आंखें खोलें और सामने की ओर अपनी दोनों हाथ की हथेली मिला करके देखें। हाथ की रेखाओं में अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला का दर्शन होता है, सिद्ध शिला बन जाती है। ऐसी सिद्ध शिला 3 लोक के अग्रभाग पर तनुवात वलय का स्पर्श करती हुई 3 लोक के अंदर ही अंदर है। तो हाथ जोड़ करके ऐसी अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला पर विराजमान अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों को 3 आवर्त एक सिरोन्नति करते हुए नमन करें। 3 आवर्त एक सिरोन्नति। जलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की। और अब ताली बजाते हुए खूब मुस्कुराते हुए और ध्यान का समापन करेंगे। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। प्रातः काल उषा बेला में बोलो मंगलवाणी, हर घर में खुशियाँ छाएंगी, होगी नई दिवाली रे भाई, होगी नई दिवाली। प्रभु नाम बोलो निज धाम खोलो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। परम ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति यह मंत्र बताता, नमोकार के उच्चारण से अंतर मन जग जाता रे भाई, अंतर मन जग जाता। 9 बार बोलो 100 बार बोलो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओम शब्द का ध्यान चंदना मति मन स्वस्थ बनाता, इसके ध्यान से मानव एक दिन परमात्म पद पाता रे भाई, परमात्म पद पाता।
9 बार बोलो 100 बार बोलो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। ओंकार बोलो फिर आँख खोलो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा, नर जन्म सफल हो जाएगा, नर जन्म सफल हो जाएगा। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और अब जोरदार हास्य करें, तन और मन सब पुलकित हो जाएं। हाथी ताली बजाते हुए आपके हाथों की एक एक नस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन गया है और सारे ब्लॉकेज इस तरह से खत्म हो जाते हैं। अब जोरदार हास्य करके तन और मन सबको पुलकित करेंगे। जोरदार हास्य आप सब अपने अपने घरों में हाथ उठा करके और जोरदार हास्य कीजिएगा। और जोर से और जोर से, अंदर से बाहर से, मन की गहराइयों से भगवान का दर्शन करते हुए अयोध्या के भगवान को देखें। मांगी तुंगी के सबसे बड़े भगवान और जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत, 3 लोक का दर्शन करें, सिद्धशिला का दर्शन करें। देखो बड़ी माता जी भी हंस रही हैं, इसलिए हंसना और हंसाना है, सबको स्वस्थ बनाना है। क्या बोलिएगा? हंसना और हंसाना है, सबको स्वस्थ बनाना है, खुद को स्वस्थ बनाना है। हंसना और हंसाना है, खुद को स्वस्थ बनाना है। तो और हंसाना। भव्यात्माओं खूब हंसिए और प्रातः काल की मंगल बेला में भगवान की छवि को अपने मन के अंदर स्थापित करते हुए अंदर से मुस्कुराएं, बाहर से मुस्कुराएं। मुस्कुराहट के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का समावेश होता है, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा जाएगी। देखो एक घड़ी को आप सामने रखिए, आपको मैं लॉन्ग ब्रीदिंग की बात बता रही हूँ कि आपको हेल्दी ब्रीदिंग कैसे लेना है और पूरे जीवन स्वस्थ कैसे रहना है। यानी आप 1 सेकंड की सुई वाली घड़ी को सामने रखिए और अपने श्वासों को गिनिए। अगर एक सुई ने सेकंड की सुई ने 1 राउंड पूरा किया, आपके श्वास 15 से 18 तक आए तो समझो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, स्वस्थ हैं। आपके शरीर के अंदर वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस बराबर है। एक बार प्रयोग किया गया तो एक स्वस्थ व्यक्ति की 15 से 18 श्वास आई और उसके बाद बात करते हुए 2 व्यक्तियों के श्वास की गिनती गई। जब एक महिला दूसरी अपनी सहेली से अपनी बात को कहने के लिए जल्दी जल्दी कर रही थी कि कहीं ये चली ना जाए और मैं अपनी बात पूरी कह दूं, उस समय उसके श्वासों की गिनती की गई तो उसके श्वास की गिनती आई 35 की गिनती आई। और जब थोड़ा सा आपस में कहा-सुनी हो गई 2 बहनों के अंदर, उस समय उनके श्वासों की गिनती की गई, तब उनके श्वास की गिनती आई 55। अब आप देखो कैसे श्वासें बढ़ रही हैं, कैसे अपना जीवन क्षीण हो रहा है। और उसके बाद 2 लड़ाई करती हुई महिलाओं को जो एक दूसरे को आपस में गालियां भी दे रही थीं, उनके श्वासों की गिनती की गई तो उनके श्वास की गिनती 75 से 100 तक आ गई। अब आप सोचो, जो श्वास एक व्यक्ति के नॉर्मली 15 से 18 होनी चाहिए थी, वो लड़ाई की स्थिति में इतना जोश, इतनी गर्मी हृदय के अंदर, शरीर के रोम रोम के अंदर आ गई कि उन सांसों की संख्या तीव्र गति से बढ़ गई। अब आप स्वयं चिंतन करो कि आपकी
ओरिजिनल नेचुरल आयु कैसे रहेगी? ऐसे में ही कई बार हार्ट अटैक पड़ जाते हैं, कई बार ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या कोई गलत समाचार सुन लिया या बेहद खुशी का समाचार सुन लिया तो आप सोचते होंगे कि इसके ब्रेन हेमरेज का कारण क्या है, हार्ट फेल होने का कारण क्या है। जरूर उस समय उसके श्वासों की संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी और उसके दिल पर असर आया, उसके मस्तिष्क पर असर आया और वो अनबैलेंस होकर या तो हेमरेज के रूप में आती हैं, चाहे वो आँखें हों, कई बार आई हेमरेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा देखते हैं, आँखों को श्रम ज़्यादा देते हैं, आँखों में गर्मी ज़्यादा होती है तो लाल लाल हो जाती हैं, आँखों के रेशों के अंदर भी लालपना आ जाता है तो आई हेमरेज हो जाता है। कई बार नसों का हेमरेज हो जाता है और आपके अंदर जो करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं हैं, नसें हैं, वे भी कहीं कहीं से वेन्स फट जाती हैं और वहाँ पर ब्लड आने लगता है। बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारी भी हो जाती है, कहीं कहीं से नसें फट करके और खून बाहर भी आने लगता है। तो अपने मन, वचन और काया को अनुशासित रखते हुए सांसों को लंबा करने की जरूर कोशिश करें। यही लॉन्ग ब्रीदिंग जो है प्रातः काल की मंगल बेला में आप अपने मन को स्वस्थ बनाते हुए जब 27 बार या 108 मनकों की माला को फेरते हुए 300 श्वासोच्छ्वास लेंगे, 6 घंटे तक आपका श्वास एकदम अच्छा लंबा स्वस्थ चलेगा। और उसके बाद मध्याह्न काल में लेंगे तो 6 घंटे और उसके बाद रात में लेकर के जब इस तरह से सोएंगे तो पूरी रात आपको साउंड स्लीप एकदम अच्छी नींद आएगी, सपने आएंगे तो अच्छे सपने आएंगे, स्वस्थता की अनुभूति होगी, सुबह एकदम तरोताज़ा होकर के आप निकलेंगे अपने घर से। तो इस प्रकार से आज का ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सबके लिए मंगलमय हो। हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा और गौतम गणधर स्वामी ने जो 11 अंग 14 पूर्व रूप से जिनवाणी को निबद्ध किया, उसमें से 14 पूर्व में अग्रायणीय पूर्व से निकला हुआ ये प्राणायाम योग, ये सब इस पर अमल करते हुए आप अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने लोगों को और स्वयं अपने को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया की ओर चलें। यही भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। अयोध्या पावन तीर्थ से अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का जो भ्रमण पिछले 13 जुलाई को किया गया था पिछले साल, वह रथ वर्तमान में एक रथ गुजरात के अंदर और एक रथ महाराष्ट्र के अंदर प्रवर्तित हो रहा है।